हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स चैप्टर जो अपने पास 3.3 चल रहा था। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट हो सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, तो अपन इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, ये जो टेक्नोमेट्री है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि अब इसका जो कॉन्सेप्ट है टेक्नोमेट्री के, जो भी रूल रेगुलेशन है, फॉर्मूले हैं, वो हर एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले डिटेल में आपको एक्सप्लेन करे। सारे क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सरसाइज अपन आगे पढ़ेंगे क्लास 11th में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख लो, स्ट्रेट लाइन देख लो, ठीक है, तो उन सब में टेक्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपके पास यूज़ होने वाला है। लिमिट एंड डेरिवेटिव में भी यूज़ होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको टेक्नोमेट्री बहुत अच्छे से कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर अपन क्लास 12th में बात करेंगे तो टेक्नोमेट्री कंप्लीट यूज़ होगी, और इन्वर्स टेक्नोमेट्री में टेक्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए अपन टेक्नोमेट्री को बहुत अच्छे डिटेल में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाउट है वो मन से निकाल दो और कंटिन्यूस अपना जो होमवर्क है उसको करते रहो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 के पैटर्न का है। उसमें साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जैसा था। इसमें कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, तो इसमें कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी जैसा पैटर्न है, बट आंसर किस में आ रहा है? साइन में ही आ रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 12, उसको मैंने दो मेथड से आपको बताया था। एक फॉर्मूला और बताया था और शॉर्टकट था, वो मैंने बोला था कि आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को काम में लेके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो तो वो शॉर्टकट में लिख सकते हो। अगर उसी शॉर्ट फॉर्मूले से अपन इसको क्वेश्चन को करना चाहें तो अब जो कोस स्क्वायर दिख रहा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के अपन साइन स्क्वायर वाला वापस वो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, और विद इन 2 मिनट्स अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इसका जो लॉन्ग मेथड है एक्चुअल में जैसे करना चाहिए जो स्कूलिंग के हिसाब से, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं LHS को कंसिडर कर लेता हूँ। LHS आपके पास है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू मल्टीप्लाई में साइन a प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन a माइनस बी। ये अपने पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर 2x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, और माइनस कोस स्क्वायर 6x है, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन माइनस को अंदर ट्रांसफ़र कर दें, साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर 6x है वो पॉजिटिव है, और साइन स्क्वायर 2x है वो नेगेटिव है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फाइनल आंसर क्या है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो कोस स्क्वायर को अपने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब ये मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास? साइन ए प्लस बी, इट मीन 6x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 8x एंड a माइनस बी, तो 6x माइनस 2x अपने पास हो जाएगा 4x। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? RHS, जो अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब अपने को क्विक सॉल्यूशन चाहिए होता है तब। ठीक है, बुक में ये सब फॉर्मूले मेंशन नहीं है, तो अपन जो लॉन्ग प्रोसेस है जैसे बुक में करा हुआ है, मतलब बुक में जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो LHS ले लिया मैंने, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे। कोस 2x प्लस कोस 6x एंड कोस 2x माइनस कोस 6x। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ऐसे लिख लिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन कोस a प्लस कोस b का। कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला क्या था? प्लस से मल्टीप्लाई में आने के लिए 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2 एंड कोस a माइनस बी अपॉन 2। प्लस में दोनों कोस थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2 कोस a प्लस बी अपॉन 2, तो 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 क्या बनेगा? 4x एंड कोस a माइनस बी,
तो 2x माइनस 6x क्या बनेगा, माइनस का 4x, माइनस 4x अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 2x बनेगा। अब कोस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है, तो बनेगा तो माइनस 2x, लेकिन ये होता क्या है इवन फंक्शन, तो ये माइनस को क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोस ए माइनस कोस बी का। इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है ना, ये फॉर्मूला यूनिक था, मैंने बताया था आपको। तो कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, माइनस टू साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड साइन ए माइनस बी अपॉन 2। क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला अगर अपन अप्लाई करें तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2, तो 2x प्लस 6x क्या बनेगा, 8x, 8x अपॉन 2 क्या आएगा, 4x, और साइन ए माइनस बी तो 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 तो क्या आएगा, माइनस 2x, ठीक है। अभी कोस तो इवन फंक्शन था, तो यहाँ पे माइनस आया था, तो कोस तो माइनस को खा गया था, इवन फंक्शन था। लेकिन साइन क्या होता है, ओड फंक्शन होता है, विषम फलन होता है, वो माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो बाहर निकाल के ये जो माइनस चल रहा है इसको ये क्या बना देगा, प्लस, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब आगे यूज़ होगा और टेक्नोमेट्री को अपन स्किप कर देंगे तो आप लोगों को समझ में कैसे आएगा कि वो माइनस कहाँ चला गया। फिर छोटे छोटे जो डाउट है ना वो दिमाग में ऐसे ही रह जाते हैं, इसलिए मैं टेक्नोमेट्री को अच्छे से कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसा अपन ने क्वेश्चन जो 12 वाला था उसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट करा था। तो 2 cos 4x है, यहाँ पे sin 4x है, ठीक है। तो sin 4x और cos 4x को मैं 2 के साथ लिखता हूँ। यहाँ से sin 4x ले लिया, यहाँ से cos 4x आ गया, तो 2 sin 4x cos 4x आ गया। माइनस का तो कुछ लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि साइन के साथ जो माइनस आया था उसने इस वाले माइनस से क्या हो गया, वो प्लस हो गया, ठीक है। फिर लेते हैं अपन 2 sin 2x और यहाँ से क्या लेते हैं, cos 2x, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला बन गया। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है। अब सपोज मुझे 4x के लिए फॉर्मूला बनाना है, तो 4x का हाफ क्या होगा, 2x, यहाँ पे क्या आएगा, sin 2x और cos 2x। ऐसा जब 2x है तो 4x बनेगा, और 4x है तो यहाँ पे 2x होगा। तो सेम अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे 4x है, ठीक है ना। 2 sin 4x cos 4x, तो ये क्या बनेगा, sin 2x, x कितना है 4x, तो क्या बन जाएगा ये 8x, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करें तो 2x है तो क्या बनेगा sin 4x, और ये अपना अगेन क्या बन गया RHS, राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। तो 2 मेथड मैंने आपको इसके बता दिए, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो LHS है वो तो प्लस में दिया हुआ है आपको, ठीक है, और जो प्रूव करना है वो किसमें है, मल्टीप्लाई में। इट मीन्स जो साइन के अपने फॉर्मूले पढ़े थे, साइन के, कोस के, टेन के, जिससे प्लस से अपन किस में जाते हैं, मल्टीप्लाई में, तो उनको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे sin 2x, यहाँ पे 2 sin 4x और sin 6x। तो इसमें तो अपन फॉर्मूला वैसे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा में 2 दे रखा है। अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें ऐसा था sin a प्लस sin b, यहाँ पे कुछ 2 या 3 या ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये वाला है तो इसको तो अपन इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है नहीं। और ये आपको sin 4x है वो आंसर में भी एज इट इज़ दिख रहा है, मतलब इसको अपन नहीं छेड़ने वाले हैं, इसको फॉर्मूले के साथ काम में नहीं लेंगे, और फॉर्मूला 2 में अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे। देखो एक तो sin 4x आपको आंसर में भी दिख रहा है। अब यहाँ पे 6x और 2x में जब अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी अपॉन 2, तो 6x प्लस 2x क्या बनेगा, 8x अपॉन 2 क्या बनेगा, 4x, ठीक है। तो फिर 4x को अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अगेन सॉल्यूशन में मैंने LHS को कंसिडर कर लिया, तो LHS आपके पास है sin 2x, ठीक है, 2 sin 4x एंड sin 6x। तो सबसे पहले जो sin 6x है और sin 2x है उनको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और 2 sin 4x को मैं लास्ट में लिख देता हूँ, और इन दोनों में मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ sin a प्लस sin b का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, sin a प्लस बी अपॉन 2, तो 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2, है ना, 8x अपॉन 2 बनेगा। तो ये क्या बनने वाला है, 4x। क्लियर है। अब sin a प्लस बी हो गया, फिर क्या होगा, cos a माइनस बी, तो 6x माइनस 2x क्या बनेगा, 4x, 4x अपॉन 2 क्या बनेगा आपके पास, 2x, 2 sin 4x। क्लियर है। इन दोनों मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये एज इट इज है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या है,
2 sin 4x, यहाँ पे भी क्या है 2 sin 4x, और sin 4x अपने को किस में चाहिए, आंसर में भी, इट मीन्स RHS में भी चाहिए। तो 2 sin 4x को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा cos 2x, और यहाँ पे क्या रहेगा +1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो आपको अप्लाई करना है कि 1 और cos की दोस्ती कभी नहीं होती है। 99.9999% टाइम अगर आपको 1 और cos दिखता है तो उसको आपको फॉर्मूला यूज़ करके हटाना ही है, ब्रेक ही करना है। तो 1 + cos 2x को अपन क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x। अगर इन केस 1 - cos 2x बनता तो अपन क्या लिखते, 2 sin स्क्वायर x। 1 और cos के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है ना, इस टाइप का पैटर्न दिखता है तो थोड़ा सा तो दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। तो 99.9999% बोला है मैंने, 0.00001% में मना भी कर रहा हूँ कि इसको नहीं हटाना है, लेकिन ऑलमोस्ट अपन सारे क्वेश्चन में इसको ब्रेक करेंगे तभी अपने पास क्या होगा, आंसर आएगा, और बहुत इजीली आएगा, ठीक है। तो 2 sin 4x, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि 1 और cos दिखता है तो आपका जो भी फॉर्मेट है वो आंसर पे डिपेंड करता है, और मोस्टली आंसर उसी से आता है जब अपन इसको ब्रेक करके इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। अब यहाँ तो cos 2x + 1 है, इट मीन्स 1 + cos 2x है, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 cos स्क्वायर x। आंसर में देख सकते हो आपको cos स्क्वायर दिख रहा है, तो 1 + cos 2x को अपन क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर x। मैंने फॉर्मूले बताए थे सारे cos 2x के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको, उससे मैंने साथ में ये भी ड्राइव करके बताए थे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना है इनको। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है, और पहले अगर मैं cos स्क्वायर को लिखूँ तो cos स्क्वायर, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं sin 4x। मल्टीप्लाई में कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, और इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, RHS। यही अपने को प्रूव करना था। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 14 भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके प्रूव करते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है। बोथ साइड इक्वल होने के लिए अपने को बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले मैं LHS को लिखता हूँ cot 4x, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आपके पास है sin 5x एंड sin 3x, क्लियर। तो cot 4x को अपन क्या लिखेंगे, cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है ना। cot क्या होता है, cos अपॉन sin, तो cos 4x अपॉन sin 4x। अब यहाँ पे है sin a + sin b का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 sin a + b/2, तो 5x + 3x 8x अपॉन 2 4x एंड cos a - b। अच्छा, आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से लर्न नहीं है तो यार पहले वो काम करो आप, ठीक है। फॉर्मूले लर्न करने की मैंने ट्रिक भी बताई है और फॉर्मूले भी एक्सप्लेन करे हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले बने हुए हैं, कैसे ड्राइव करना है उनको ना, तो पहले वो मस्ट है, वो आने चाहिए। तो sin a + sin b में 2 sin a + b/2, तो 5x + 3x 4x एंड cos a - b 5x - 3x क्या बनेगा, 2x अपॉन 2, तो क्या आएगा x, ठीक है। अब यहाँ पे sin 4x है और यहाँ पे sin 4x है, मल्टीप्लाई में डिवाइड कैंसिल, तो फाइनली बना है 2 cos x × cos 4x, 2 cos x × cos 4x। ये आपका LHS सिंप्लीफाई हो गया, ठीक। अब बारी है RHS की, ठीक है। नेक्स्ट RHS में है cot x × sin 5x - sin 3x, 5x - 3x। तो कोट को क्या लिखेंगे अपन, cos x अपॉन sin x, और यहाँ पे क्या होगा sin a - sin b, तो यहाँ पे 2 sin a + b/2 cos a - b/2 था, तो यहाँ पे पहले cos आएगा, 2 cos a + b/2, तो 5x + 3x क्या आएगा, 8x अपॉन 2 4x एंड sin a - b, तो 5x - 3x 2x अपॉन 2 क्या बनेगा, x, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो sin x से sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो पहले 2 एंड cos x और मल्टीप्लाई में cos 4x। अब आप देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों क्या इक्वल है, 2 cos x × cos 4x, 2 cos x × cos 4x। तो ऐसे अपने को क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर अपन इस वाले पार्ट को सॉल्व करके आंसर मैच करने लग जाएंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है आपने 10th लेवल में भी सॉल्व किए होंगे, जिसमें LHS और RHS दोनों पार्ट को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाके आंसर क्या होता है, मैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सॉल्यूशन में आपको LHS में सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो RHS के इक्वल अपने आप आ जाएगा। तो cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पे cos A माइनस cos B का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा? -2 साइन, है ना। फॉर्मूले मस्ट है यार, फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले के बिना नहीं कर पाओगे। तो cos A माइनस cos B का है -2 साइन A प्लस बी बाई 2। तो 9x प्लस 5x क्या बनेगा? 14x अपॉन 2, तो क्या बनेगा? 7x। एंड साइन A माइनस B, तो 9x माइनस 5x क्या बनेगा? 4x अपॉन 2, तो क्या आएगा? 2x। डिवाइड में आपके पास साइन 17x माइनस साइन 3x है। तो 17x माइनस साइन 3x करोगे तो इसमें साइन A माइनस साइन B का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो 2 cos A प्लस बी बाई 2, तो 17x और 3x 20x अपॉन 2 करेंगे तो क्या बनेगा? 10x, ठीक है। एंड साइन A माइनस B, तो 17 माइनस 3, तो क्या बनेगा आपके पास? 14 अपॉन 2 क्या बनेगा? 7x। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 7x और साइन 7x कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आया? माइनस, ठीक है, साइन 2x माइनस साइन 2x एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos 10x। तो यही अपना क्या है? RHS है। अगर सिंपल आपको फॉर्मूले पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, अगेन सेम पैटर्न है, ठीक है। तो मैंने इसका LHS ले लिया, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। क्लियर? ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है? बस फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन A प्लस साइन B का। तो 2 साइन A प्लस B बाई 2, 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x एंड cos A माइनस B, तो 5x माइनस 3x क्या आएगा? 2x अपॉन 2 क्या बनेगा? x, ठीक है। एंड cos A प्लस B का cos A प्लस cos B का है, तो 2 cos A प्लस B बाई 2, तो 5x प्लस 3x 8x अपॉन 2 4x एंड cos A माइनस B बाई 2 करेंगे तो cos 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x अपॉन 2 क्या बनेगा? x। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 4x अपॉन cos 4x क्या बन जाएगा आपके पास? tan 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? RHS। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको मेरे हिसाब से 30 सेकंड से ज़्यादा लगने ही नहीं चाहिए, फटाफट वैल्यू लिख दो, ठीक है। 18 क्वेश्चन भी सिंपल है, सेम पैटर्न, फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। LHS कंसिडर कर लिया मैंने, LHS में है साइन x माइनस साइन 3y, साइन x माइनस साइन 3y अपॉन कोस x प्लस कोस y, ठीक है। तो साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 कोस A प्लस B, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे साइन A माइनस साइन B जैसा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें यहाँ पे क्या बनेगा? साइन A माइनस साइन B अपॉन क्या बनेगा आपके पास? 2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन x माइनस साइन 3y नहीं है ये, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमें स्प्रिंट है तो उसकी वजह से हो गया। यही मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा, साइन x माइनस साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन A माइनस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? 2 कोस A प्लस B बाई 2, है ना। तो यहाँ पे A और B क्या है? x प्लस वाई अपॉन 2 एंड फिर क्या आएगा? साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। x की जगह आपको x दिख रहा है, y की जगह y दिख रहा है, कुछ x 2x ऐड करने जैसा नहीं है, दोनों डिफरेंट है, x और y है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक। और डिवाइड में आपके पास है कोस x प्लस कोस y, तो क्या करना है? 2 कोस A प्लस बी बाई 2, तो x प्लस वाई अपॉन 2 एंड कोस A माइनस बी बाई 2, तो x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस x प्लस वाई अपॉन 2, कोस x प्लस वाई अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? साइन x माइनस वाई अपॉन 2 एंड कोस x माइनस वाई अपॉन 2। तो साइन अपॉन कोस क्या बनता है? 10, तो आ जाएगा 10x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? ये किसके इक्वल आ जाएगा? RHS के। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, उसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है ना, वो मिस प्रिंट था, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है उसमें सिंपल अगेन आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। LHS में कंसिडर कर लेता हूँ, साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x, ठीक है।
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, उसमें आपके पास क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। साइन ए प्लस साइन बी का है तो क्या होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x, एंड कोस ए माइनस बी बाई 2, तो x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन x क्या आएगा माइनस x, और कोस क्या करेगा माइनस को खा जाता है क्योंकि वो इवन फंक्शन होता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिख के मैं यहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आने को तो माइनस x आएगा, लेकिन कोस इवन फंक्शन है तो माइनस को खा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कोस ए प्लस कोस बी, तो यहाँ पे होगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, तो x प्लस 3x 4x अपॉन 2 2x, एंड कोस ए माइनस बी, तो x माइनस 3x बनेगा माइनस 2x अपॉन 2 बनेगा माइनस x, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा माइनस को खा जाएगा, ठीक है। तो कोस एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x अपॉन कोस 2x क्या बन जाएगा tan 2x, ठीक है। tan 2x ये सिंपल किसके इक्वल आ जाएगा RHS के। क्लियर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 16 से अपन 19 तक सॉल्व कर रहे हैं वो सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन है, उसमें आपको इक्वल में 2 साइन x लेके आना है, ठीक है। और सॉल्यूशन में अगेन में LHS को कंसिडर करता हूँ, उसमें आपके पास है साइन x माइनस साइन 3x एंड अपॉन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। तो यार इस फॉर्मूले को देख के आपको समझ में आना चाहिए, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b जैसा कुछ होता तो अपन कंसिडर करते, ठीक है। या फिर कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर होता तो फॉर्मूले बनते। अगर इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह कंसिडर करके a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो क्या बनेगा साइन x प्लस कोस x एंड साइन x माइनस कोस x। तो साइन एंड कोस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन प्लस साइन के लिए, साइन माइनस साइन के लिए, कोस प्लस कोस के लिए, कोस माइनस कोस के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था अपने पास वो क्या था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि फॉर्मूले का तो फॉर्मेट यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो कोस 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो अपन यहाँ पे कोस 2x बनाने के लिए क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि ये आपको एग्जाम में कैसा पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कोस 2x वाला अप्लाई करना है। तो मैं आपको बताया ना पहले कि यहाँ पे अगर अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो जो बन के आता है उसका अपने पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। साइन प्लस कोस एंड साइन माइनस कोस, तो उसमें साइन a प्लस साइन b का तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते ना, कोस a प्लस कोस b का लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि वो पैटर्न नहीं अप्लाई होगा, इट मीन्स ये कोई ना कोई फॉर्मूला ही बनेगा। तो फॉर्मूला किसका बनेगा अपने पास कोस 2x का, ठीक है। फ़र्क किसका है माइनस का। तो जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और माइनस यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करे इसलिए सेम मैं माइनस कॉमन लेता हूँ किसमें, न्यूमरेटर में, ठीक है ना। यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन 3x है तो यहाँ पे मैं साइन 3x माइनस साइन एक्स कर देता हूँ, क्लियर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड डिवाइड में ये फॉर्मूला किसका बन गया कोस 2x का, ठीक है। कोस 2x का फॉर्मूला बन गया। अब साइन a माइनस साइन b है तो क्या आएगा 2 कोस a प्लस बी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 2x एंड साइन a माइनस b बाई 2, तो 3x माइनस एक्स 2x अपॉन x, तो x आ जाएगा ना 2x अपॉन 2x अपॉन 2 बनेगा तो x आ जाएगा, ठीक है। कोस 2x कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 2 साइन x, क्लियर है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा RHS के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लो, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, और मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मेरी वेबसाइट का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार जब आप थर्ड एक्सरसाइज को देख रहे हो तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको NDA और JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए जो ट्रिक्स है टिप्स है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और क्लास 11th के लिए आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, उनको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।